सो हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ निकी मेहर और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि अब एमपीटेट का जो पात्रता परीक्षा तो हो चुकी है, जो चयन परीक्षा है उसके लिए अब हम लोगों के पास ज़्यादा दिन बद नहीं बचे हैं और ओनली 45 डेज़ बचे हैं। और इसमें हम लोगों की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में ज़रूर चल रहे होंगे। तो ये इन सारे क्वेश्चंस को भी मैं शायद आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कर सकूं। सो मेरी जो स्ट्रैटेजी है, मैं जो क्या मतलब मैं किस तरीके से पढ़ रही हूँ, मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, जिससे कि शायद आप लोगों को हेल्प मिल सके। सो यदि आप लोग अभी 4 मंथ पहले या 1 साल पहले मतलब 7-8 महीने से पढ़ रहे हैं, तो आप लोग, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा या आपने इसके पहले स्टडी किए होंगे कॉलेज में, तो उसमें आप लोगों का आपका मतलब बेसिकली जिन लोगों का बीए होता है ना, ज्योग्राफी पढ़ी होती है, इकोनॉमिक्स पढ़ा होता है ना, और भी बहुत से सब्जेक्ट होते हैं, पॉलिटिकल और सोशोलॉजी और भी कोई सब्जेक्ट होते हैं ना। तो मतलब इनमें से तो आपका कोई ना कोई ऐसा मतलब जैसे ज्योग्राफी है, तो यदि आपने उसमें पढ़ा है तो केवल आपको उसमें रिवीजन करने की ज़रूरत है ना। दैन उसके बाद में जो बाकी के मैथ्स हो गया, सीडीपी हो गया, है ना, मतलब वो पेडालॉजी हो गया, है ना, वो साइंस हो गया, ये मतलब ये जितने भी जो सब्जेक्ट्स है उनका उनका थोड़ा सा वो बर्डन लगता है कि हाँ मतलब इसको कैसे मैनेज करिए, मतलब मैं इसको कैसे मैनेज कर सकती हूँ। तो आप लोगों को करना है कि आप लोगों को मतलब जैसे आप लोगों के पास में जितना भी आप लोगों के जो शॉर्ट नोट्स है जो सर ने बनाए होंगे, आप लोगों को सर अभी कुछ क्वेश्चंस भी एक्सरसाइज में सॉल्व करवा ही रहे हैं आप लोगों को, है ना। मतलब उसके आधार पर और मतलब जितना आप लोगों ने पढ़ा है वो पढ़ा हुआ उसको थोड़ा मतलब रिवीजन करना, एक बार मतलब एक बार देखना कि ये नहीं कि हम सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को लेकर बैठ गए हैं, ये भी ज़रूरी नहीं है। और ये ऐसा करोगे तो फिर तो एग्ज़ाम आप लोग अच्छे से दे नहीं पाओगे, क्योंकि एक सब्जेक्ट से हम लोग पास नहीं हो सकते, है ना। तो आप लोगों को जितना ज़्यादा हो सके अपना जो रिवीजन का वो है उसको थोड़ा सा मतलब टाइम, रिवीजन का जो जितने भी आप 1 आवर करते हैं, 2 आवर या फिर हाफ आवर, जो भी है आप लोगों के हिसाब से, तो आप लोगों को थोड़ा सा उसको बढ़ाकर आपको रिवीजन करना चाहिए और अपनी चित्त वृत्ति को उस समय उसी जगह पर अपने ध्यान को अपनी पढ़ाई पर ही लगाना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी फैमिली में मतलब भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, थोड़ा मस्ती वस्ती करता रहता है, तो उस वजह से हम लोगों का ध्यान भटक जाता है और उस वजह से हम लोग पढ़ नहीं पाते ढंग से, और ना ही और पढ़ते भी हैं तो वो हमको याद नहीं रह पाता है। और हम लोगों के पास केवल और केवल 1 महीने और 15 दिन ही बचे, और मेरे हिसाब से तो वो भी नहीं बचे हैं ज़्यादा, है ना। 35 डेज समथिंग बचे होंगे, है ना। तो उसमें हम लोगों को अपना जितना भी शॉर्ट नोट्स है, जितना कुछ उसको केवल और केवल रिवीजन करना, सिर्फ एक बार देखना है उसको, बिना किसी मतलब इतना ज़्यादा, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग ज़्यादा सोच नहीं सकते उस चीज़ के लिए। ज़्यादा सोचेंगे तो हम खुद पर ही उसका प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोगों को जितना ज़्यादा हो सके, और मैथ्स रही बात मैथ्स की, तो आप लोगों में से जिन्होंने शायद मैथ्स जिनको थोड़ा बहुत आता है और लगता है कि शायद मैं कर सकती हूँ, तो थोड़ा सा मतलब मैं तो बोलूँगी कि आप जैसे आप पढ़ाई करते हैं उसके बाद पहले आप लोग मैथ सॉल्व किया कीजिए, उसके बाद में फिर जो आपके शॉर्ट नोट्स रहते हैं उसको थोड़ा सा ऐसे ही पेज पलटा के धीरे धीरे मतलब ऐसे एक बार ध्यान से देखिए कीजिए कि हाँ ये मैंने पढ़ा है, ये मुझे याद है। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं, और बिना किसी चिंता के आप अपनी स्टडी बहुत मन लगा कर कीजिए। आप लोगों को इस बार सिलेक्शन लेना ही होगा, क्योंकि इस बार बहुत सारे पद भी आए हुए हैं, और आई होप सो कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। और अपनी पढ़ाई मन लगा के कीजिए। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस।